जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आप सभी को लास्ट अपडेट जो बीटीयूपी की ओर से मिली है कि आप सभी की जो फर्स्ट सेमेस्टर की और अन्य ऑड सेमेस्टर की जो एग्जामिनेशन है वो आपकी 17 दिसंबर से होनी है। लेकिन इसके बाद कोई भी आगे की अपडेट नहीं है। लेकिन जैसा कि सभी स्टूडेंट्स को पता है कि आपके ऑड सेमेस्टर एग्जामिनेशन से पहले बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो होने हैं, जो अभी हुए नहीं हैं, पेंडिंग में चल रहे हैं। जैसे री इवेल्युएशन का आधा रिजल्ट जारी हुआ है, आधा रिजल्ट अभी भी लटका हुआ है। अ, कुछ बच्चों का इसमें कमिंग सून लिख करके आ रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि 17 दिसंबर से परीक्षा होगी या नहीं। ठीक है, तो इसका सीधा सा जवाब तो बहुत पहले ही बच्चों को आइडिया लग गया होगा कि नहीं होना है। क्योंकि अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि परीक्षा के पहले बहुत सारी चीजें होनी है। जैसे जिन बच्चों को री इवेल्युएशन और यहाँ पे स्क्रूटनी का रिजल्ट आया है, उनको उसके अकॉर्डिंग फिर बैक पेपर फॉर्म वगैरह भरना होगा, स्पेशल बैक पेपर का फॉर्म वगैरह भरना होता है। और उसके बाद जा करके आपके कहीं एग्जामिनेशन यहाँ पे हो पाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी हो नहीं पाई हैं और आपका जो री इवेल्युएशन है और स्क्रूटनी का रिजल्ट है वही पेंडिंग में चल रहा है। तो ऐसे में बच्चों के जो लगातार हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप नंबर और कमेंट सेक्शन में कमेंट जो आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि सर आप डेट का आइडिया बता दो कि कब तक एग्जाम, कब से कब तक एग्जाम हो सकता है, क्या डेट्स होने वाले हैं 2024 की ऑड सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए। तो चलिए इसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को एक लाइक एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। डेट्स को समझने के लिए थोड़ा सा हमें चलना होगा पहले बीटीयूपी की वेबसाइट पे, जिससे हम थोड़ा सा आपको नोटिफिकेशन के बारे में आइडिया दे पाए। क्योंकि जो भी कार्य होता है उसके संबंध में बीटीयूपी की ऑफिशियल साइट पे नोटिफिकेशन जरूर आती है। तो ये बीटीयूपी की ऑफिशियल साइट है btup.ac.in। इस वेबसाइट पे अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पर व्यू ऑल न्यूज का एक सेक्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और इस सेक्शन में आपके हर एक यहाँ पे जो भी कार्यक्रम होते हैं उसके संबंध में एक नोटिफिकेशन हमेशा से जो है आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके हम जो चीजें मैच करने वाले हैं, डेटा कलेक्ट करने वाले हैं, वो 2023 का जो फरवरी का ऑड सेमेस्टर एग्जाम था उससे हम चीजों को मैच करेंगे कि भैया 2024 में किस हिसाब से, किस स्पीड से चीजें चल रही हैं और 2023 में किस स्पीड से चल रही थी। और फाइनल कंक्लूजन हम लास्ट में आपको एक एक जो है अंतिम निष्कर्ष आपको इस वीडियो में अंत में निकाल करके हम देंगे। हालांकि डेटा मैंने पहले से कलेक्ट कर रखा है, लेकिन थोड़ा बहुत चीजें आपको भी यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप आ जाओगे तो यहाँ पर आपको विषम सेमेस्टर परीक्षा से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं 2023 में जो भी आई हैं वो यहाँ पर अपडेटेड आपको मिली होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में सबसे पहला जो आपका स्क्रूटनी और री इवेल्युएशन का जो रिजल्ट है उस संबंध में यहाँ पर आपका एक नोटिफिकेशन है। सबसे पहले हम इसे ओपन करेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका स्क्रूटनी का और री इवेल्युएशन का रिजल्ट इन्होंने अपडेट किया था, सॉरी, जो इन्होंने स्क्रूटनी और री इवेल्युएशन का रिजल्ट इन्होंने अपडेट किया था, ये अपडेट किया करा था इन्होंने 24 सितंबर को, है ना। 24 सितंबर को उन्होंने 24 सितंबर 2024 को इन्होंने रिजल्ट अपडेट करी थी। और जो है यहाँ पर जो है रिजल्ट इन्होंने उन 24 सितंबर 2024 को 2022 को, माफ करिएगा, इन्होंने जारी कर दिया था। लेकिन इस बार क्या है, ये चीज लेट है। आपका ये आपका जो रिजल्ट है आपका री इवेल्युएशन और स्क्रूटनी का, इस बार 8 दिसंबर को जाकर के अपडेट हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत पहले हो गया था और इस बार सेशन में आपका ये स्क्रूटनी और अन्य चीजें लेट हैं। इस बार चूंकि एंट्रेंस एग्जाम भी लेट हुआ है और काउंसलिंग भी काफी लेट तक चली है, ये भी एक यहाँ पे चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन हो गया आपका स्क्रूटनी और री इवेल्युएशन रिजल्ट का, जो कि यहाँ पे जून 2022 का एग्जामिनेशन का यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद आपका जो परीक्षा कार्यक्रम के संबंध में आपके इनरोलमेंट होने थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके नौ प्रेषित छात्र छात्राओं का जो इनरोलमेंट है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इनरोलमेंट का जो कार्यक्रम इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, ये कार्यक्रम इन्होंने स्टार्ट कर दिया था 19/11/2022 को। ठीक है, और ये जो कार्यक्रम अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चला था इनका जो है 6/12/2022
तक इन्होंने ये जो है कार्यक्रम चलाए थे, ठीक है, 2023 के बच्चों के लिए, ठीक है, जो जिनका फरवरी 2023 में ऑड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होने थे, ठीक है। इसके बाद इन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म के रिगार्डिंग और स्पेशल बैक पेपर के रिगार्डिंग जो इन्होंने डेट्स दिए वो आपका यहाँ पे 19/1/2023 को इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, ठीक है। और जो डेट इन्होंने दिया वो 23/1/2023 तक इन्होंने फॉर्म भरने का टाइम दिया, यानी 4 से 5 दिनों का इन्होंने टाइम यहाँ पे दिया था एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का। यही फॉर्म है जो फॉर्म का अभी ये कार्यक्रम हुआ नहीं है 2024 के लिए, ठीक है, ये नहीं हुआ है कार्यक्रम, ठीक है, ये भी होना है अभी एक, ठीक है। तो ये चीज होना है और ये भी आपका हुआ नहीं है, और ये इन्होंने 4 से 5 दिन इसमें जो है दिए थे, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया था, एक प्रोपोज्ड एग्जामिनेशन स्कीम दिया था, ठीक है। प्रपोज्ड का मतलब क्या होता है कि संभावित, है ना, मतलब फाइनल इन्होंने नहीं जारी किया था। चूंकि क्या होता है कि आप भी जानते हो कि एक से अधिक आपके यहाँ पे ब्रांचेस हैं पॉलिटेक्निक के अंदर। कई की वार्षिक पद्धति में परीक्षाएं होनी है, कई की सेमेस्टर पद्धति में होनी है। फार्मेसी भी बीटीयूपी के अंदर में एक तरीके से देखा जाए तो आ जाता है। तो कहने का मतलब है ये कि आपकी बहुत सारी चीजें हैं और इसमें क्या होता है, बैक पेपर भी है, स्पेशल बैक पेपर भी है, तो क्लैशिंग हो जाती है एग्जाम डेट्स की, टाइमिंग्स की, दो पेपर्स की। और ऐसे में क्या होता है कि फिर उसको करेक्ट करके और फिर फाइनल एक त्रुटि रहित इनको स्कीम अपडेट करना होता है। तो एक प्रपोज्ड एग्जामिनेशन स्कीम आता है आपके फाइनल एग्जामिनेशन स्कीम के आने से 1 हफ्ते पहले। तो इन्होंने जो फाइनल एग्जामिनेशन स्कीम जो फाइनली अपडेट करी थी इन्होंने, ठीक है, वो यहाँ पे एग्जामिनेशन, यहाँ पे ओनली बैक पेपर है ना, ऑड सेमेस्टर फरवरी 2023, इन्होंने जो अपडेट करी थी वो आप देख पा रहे होंगे, जो लास्ट अपडेटेड डेट भी यहाँ पे लिख के आता है, क्योंकि ये अपडेट होता है, ठीक है, एक बार आने के बाद अगेन एंड अगेन अपडेट होता है। तो ये इन्होंने 27 जनवरी को जो है अपडेट कर दिया था, 27 जनवरी को इन्होंने इस फाइनल स्कीम को अपडेट कर दिया था। इसके पहले मुझे याद है लगभग 19 या 20 तारीख को इन्होंने ये जो एग्जामिनेशन स्कीम है ये जारी करी थी, यानी कि 1 हफ्ते पहले ये स्कीम जो है आ गई थी, ठीक है। जिसमें डेट इन्होंने एग्जामिनेशन का लगभग 25 जो है 25 जनवरी जो है दिया था। लेकिन जो 27 तारीख का ये अपडेटेड एग्जामिनेशन स्कीम था, इसमें 6 फरवरी से इन्होंने एग्जाम को स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो इस तरीके का इनका जो है स्कीम था, इस तरीके का इनका जो है कार्यक्रम था। तो पूरा कार्यक्रम आपने देख लिया होगा। 2024 के संबंध में अगर हम देखें तो इनका एनरोलमेंट का कार्य भी आधा अधूरा अटका हुआ है। एनरोलमेंट का कार्य जो है उसमें फैमिली आईडी और आधार से संबंधित समस्याएं बच्चों को देखने के लिए मिल रही हैं लगातार, ठीक है। किसी का पीए एड्रेस नहीं मैच कर रहा है, किसी का नाम नहीं मैच कर रहा है, किसी की तमाम तरह की दिक्कतें हैं। लेकिन एक चीज ये समझ जाइए आप कि फैमिली आईडी और उन चीजों की वजह से, है ना, आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं रुक सकता, आपको एग्जाम देने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। क्योंकि डेटा कलेक्शन का काम एडमिशन के टाइम पे होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप एग्जाम टाइम में ये चीज बताओ बच्चे को कि आपका नाम गलत है, आपके पिताजी का नाम गलत है, एड्रेस गलत है, तमाम तरह की दुनिया भर की बातें। कुछ बच्चे बाहर के स्टेट से आकर के पढ़ रहे हैं तो उनकी फैमिली आईडी कैसे मर्ज होगी, है ना। तमाम तरह की चीजें हैं जिनको गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए, और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। वो एक गवर्नमेंट की स्कीम है जो कि इसी जो है बच्चों के एग्जामिनेशन फॉर्म के तहत ही वो सभी के फैमिली आईडी को बनाने का कैंपेन एक चला रहे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का फैमिली आईडी क्रिएट हो सके, ठीक है। तो ये चीज समझिएगा, डेटा कलेक्शन का एक उनका तरीका है। तो इससे बहुत ज्यादा प्रभाव आपके परीक्षा पे नहीं पड़ेगा। एनरोलमेंट सभी का हो चुका है लगभग लगभग, जहां तक अनुमानित है। और आपके अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो एग्जामिनेशन फॉर्म का है, ठीक है। तो सारी चीजें 2000 आपने जो 23 का 2023 फरवरी का जो ऑड सेमेस्टर एग्जामिनेशन स्कीम का जो भी यहाँ पे कार्यक्रम था वो आपने यहाँ पे देखा, ठीक है। 2024 के लिए अगर बात करें तो लास्ट यहाँ पर आपका जो कार्यक्रम हुआ है वो ये है कि आपके री इवेल्युएशन और स्क्रूटनी का रिजल्ट अपडेट हो गया है। और ये रिजल्ट अपडेट हुआ है 8 दिसंबर 2023 को। 8 दिसंबर 2023 को जो रिजल्ट अपडेट हुआ है इसमें सभी का 100% बच्चों का नहीं हुआ है रिजल्ट अपडेट। उनमें बहुत सारे बच्चों का कमिंग सून लिख करके आ रहा है, और कमिंग सून लिख करके आ रहा है इसका मतलब है अभी इनको और टाइम लगेगा कंप्लीट बच्चों का ये रिजल्ट अपडेट करने में। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 15 दिसंबर तक इनको टाइम लग जाएगा फाइनल जो है रीइवैल्यूएशन और स्क्रूटनी का रिजल्ट अपडेट करने में। और 15/12/2023 तक अगर ये रिजल्ट अपडेट करते हैं, स्क्रूटनी और री
इवैल्यूएशन का, तो उसके बाद ही ये फॉर्म यहाँ पे भर पाएंगे। तो आइए फाइनली हमने जो आंकड़ा निकाला है वो आंकड़े पे चलते हैं और देखते हैं क्या आंकड़ा है और यहाँ पे किस डेट में आपके आगे की चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने सारी डेट्स जो आपको बताई हैं वो यहाँ पर रख दी हैं। जैसे 2023 के लिए फरवरी एग्जामिनेशन के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर आप सभी के जो री एवेल्युएशन रिजल्ट इन्होंने अपडेट की थी वो 20 यानी 20 सितंबर को अपडेट कर दिया था। री इवेल्युएशन रिजल्ट 2024 के लिए अगर आप देखेंगे तो ये 8/12 यानी 8 दिसंबर 2023 को अपडेट किए हैं और 15 दिसंबर तक मान के चलिए अनुमानित है कि ये फाइनल रिजल्ट सभी बच्चों का अपडेट कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका स्टेप आ जाता है एग्जामिनेशन फॉर्म बैक पेपर और स्पेशल बैक पेपर फॉर्म भरने का, जो कि इन्होंने जो है रिजल्ट जारी करने के लगभग 1 महीने बाद इन्होंने फॉर्म भरवाया था और इसमें 4 से 5 दिन दिए थे इन्होंने। ठीक है, मान के चलिए कि अगर आपके यहाँ पर 15 तारीख तक ये फाइनल रिजल्ट कर देते हैं री इवेल्युएशन और स्क्रूटनी का, तो मान के चलिए आप 15 से लेकर के 20 दिसंबर तक यहाँ पर फॉर्म आ जाएंगे स्पेशल बैक के। ठीक है, 15 से लेकर 20 दिसंबर 2000 आपका 23 है ना, तो इन डेट्स में फॉर्म आ जाएंगे एग्जामिनेशन फॉर्म बैक पेपर और स्पेशल बैक पेपर का, है ना। इसके बाद आपका आ जाता है प्रपोज्ड एग्जामिनेशन स्कीम, यानी कि आपका जो अनुमानित या संभावित जो परीक्षा कार्यक्रम है वो घोषित करने का। तो यहाँ परीक्षा फार्म भरवाते समय ही इन्होंने जारी कर दिया था 20/1/2023 को। आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने जो है परीक्षा कार्यक्रम भी संभावित जो है वो जारी कर दिया था। तो हम भी मान के चलते हैं कि यहाँ पे संभावित जो आपकी परीक्षा यहाँ पे स्कीम है वो 20 से लेकर के 25 दिसंबर तक आ सकती है। ठीक है, 20 से लेकर 25 दिसंबर 2023 तक आपकी स्कीम आ सकती है। स्कीम में कुछ कार्यक्रम में संशोधन होंगे, उन जो क्लैसिंग होंगी, त्रुटियां होंगी, उनको दूर किए जाएगी और यहाँ पर त्रुटि रहित लास्ट में जाकर के आपकी एक एग्जामिनेशन स्कीम जारी की जाएगी, जो कि मान के चलो इस प्रपोज्ड एग्जामिनेशन स्कीम के जारी होने के 1 हफ्ते बाद ये अपडेट होगा। तो मान के चलो ये आपका 2 से लेकर के 3 जनवरी तक यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आपका यहाँ पर अपडेट ये होगा। ठीक है, तो इस डेट में आपका फाइनल जो है एग्जामिनेशन स्कीम जारी होगा। जैसे ही आपके आपके फाइनल एग्जामिनेशन स्कीम आए यहाँ पे, उसके 1 हफ्ते के बाद आपका एग्जाम होने लगा, यानी कि 6 फरवरी से यहाँ एग्जाम होने लगा। तो यहाँ पे मान के चलिए आप 6 से लेकर के 15 जनवरी के बीच में संभावित है कि आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो कुल मिला जुलाकर स्टार्टिंग में भी मेरे से जो भी बच्चे, चाहे वो आपकी उन्होंने हमसे पूछा हो अपने इनरोलमेंट के टाइम पे या अपने एडमिशन के टाइम पे, काउंसलिंग के टाइम पे, तो मैंने उन्हें साफ साफ बता दिया था। भले दिसंबर इन्होंने अपडेट किया एग्जाम कैलेंडर, चूंकि आपको भी पता है आपके सेमेस्टर जैसे ही इवन सेमेस्टर एग्जाम खत्म होते हैं उसके बाद ही जारी हो जाता है आपका कैलेंडर, शैक्षणिक कैलेंडर जिसको बोलते हैं। उस कैलेंडर में जैसे ही इन्होंने अपडेट करा तो मैंने कह दिया कि भाई 100% ये चीज फिक्स है कि दिसंबर में तो ये परीक्षा नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जब काउंसलिंग ही इतनी लेट चलनी है ना, दिसंबर तक, अभी मान के चलो सितंबर तक अगर आपकी काउंसलिंग चलनी है तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये दिसंबर में एग्जाम ले लेंगे। ठीक है, तो उसको देखते हुए दूसरी बात, इनका स्क्रूटनी और रीइवैल्यूएशन की चीजें भी बहुत डिले चल रही थी। तो फाइनली जो डेट निकल के आ रही है वो मान के चलिए कि 6 से लेकर 15 जनवरी 2024 तक जाएगा। और इस डेट को मानते हुए आपको अपने यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर या ऑड सेमेस्टर परीक्षाओं की तैयारी जो है जारी रखनी चाहिए। क्योंकि जब तक एग्जामिनेशन डेट का अनुमान नहीं होता है, आइडिया नहीं होता है, तो फिर थोड़ा उतना एग्जाम के लिए हम फोकस भी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ये एक अपने आप में नेचर हो गया है पॉलिटेक्निक के छात्रों का, क्योंकि मैं भी वहां से होकर के गुजरा हूं, तो मुझे पूरा पूरा उस चीज को लेकर के अंदाजा है, आइडिया है। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो मैंने आप लोगों के ही रिक्वेस्ट पे, आप लोगों के ही डिमांड पे ये चीज अपडेट करा, डाटा जो है एनालिसिस करा और फाइनली यही कंक्लूजन निकल रहा है कि आपकी जो एग्जामिनेशन है वो 2nd और 3rd वीक ऑफ जनवरी में जाएगा और आप उसके लिए बिल्कुल तैयार रहें। इससे ज्यादा का आप यहाँ पे उम्मीद ना रखें। इसलिए ना रखें क्योंकि आगे फिर चुनाव भी होने हैं आपके, तो चुनाव को देखते हुए ये और आगे इसको नहीं ले जाएंगे। और फरवरी में आपके यूपी बोर्ड की भी एग्जामिनेशन होने हैं, तो उसमें इनको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए क्लासिंग ये प्रयास करेंगे कि ना हो और बोर्ड एग्जाम से पहले ये अपनी परीक्षाओं को संपन्न करा लें, है ना। तो ऐसे में आप इन डेट्स के ही अकॉर्डिंग चलिए और इससे बाहर आप मत सोचिए और इसको लेकर के तैयारी करिए। मैं आप सभी को एक चीज
बताना चाहूंगा कि फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए एक हम लोगों का एक जो है फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए यहाँ पर एक हमारा कैंपेन है, और यूं कह लो कि महा मैराथन क्लासेस है। वन क्लास एग्जाम पास आप सभी के लिए सीरीज आ रही है, वन क्लास एग्जाम पास, जिसमें क्या है कि आप सभी के वन क्लास एग्जाम पास की सीरीज में हम लोग कवर करने वाले हैं आपके कंप्लीट सिलेबस को सबसे पहले तो, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है, अगर आप थर्ड के बच्चे होंगे, थर्ड सेमेस्टर के या फिफ्थ सेमेस्टर के ना, तो कंप्लीट आपका सिलेबस बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि कई बार पैटर्न तो वही रखता है लेकिन सिलेबस में जो चीजें पीछे पिछले पेपर्स में नहीं पूछा है वो इस पेपर में पूछ के दे देता है। तो इसका महत्व मैं समझता हूँ क्या है कि अगर बच्चा अगर थोड़ा बहुत रीडिंग भी लगा कर जाता है और कंप्लीट सिलेबस है उसका, तो वो पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर पाता है। कंप्लीट एग्जाम पेपर अटेम्प्ट करना ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इसमें कराए जाएंगे, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको कराए जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप इसको कह सकते हैं, ये चीज आपका इसके अंदर मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी इसमें या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपके कवर किए जा रहे हैं, पीवाईक्यूज भी कवर किए जाएंगे, ठीक है। इसको लेकर के, और एक चीज और, ऑल ब्रांच और ऑल सब्जेक्ट के लिए होगा, सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी आप ज्वाइन करना ना भूलें, ऑल ब्रांच ऑल सब्जेक्ट। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, यूट्यूब पे होगा, लाइव महा मैराथन होगा। एक क्लास में ही आपके पूरे सिलेबस को खत्म कर दिया जाएगा। एक चाहे जितनी भी लंबी क्लास हो, 5 घंटे की, 6 घंटे की, 8 घंटे की, 10 घंटे की, उसको कंप्लीट सिर्फ एक ही क्लास में कवर करना है, और वो भी लाइव कवर करना है, ठीक है। तो बिल्कुल चैनल पे अगर नए हो, सब्सक्राइब ना किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड नोटिफिकेशन वाले बेल को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो एंड अपडेट आपसे मिस ना हो, लाइव क्लास ना मिस हो, ठीक है। और इसका आपको हम जो है जो पीडीएफ है वो भी टेलीग्राम ग्रुप में आपके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। तो ऑल सब्जेक्ट ऑल ब्रांच हम आपको वन क्लास एग्जाम पास सीरीज जो है दे रहे हैं, सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहीं पे सारे पीडीएफ नोट शेयर करेंगे हम आपके साथ। सोनू सर क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप आप सर्च करेंगे तो सोनू सर क्लासेस के नाम से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए हुए हैं सभी चीजों की, आपके टेलीग्राम ग्रुप की भी और अन्य जो है चीजों की, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और उसको जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपकी वन क्लास एग्जाम पास सीरीज के तहत ऑल सब्जेक्ट की आप यहाँ पे अच्छे से एक तरीके से पहले पढ़े हैं तो रिवीजन कर सकते हैं, शानदार, एक ही क्लास में पूरा रिवीजन हो जाएगा। जो बच्चे जो है यहाँ पर वन डे वाले हैं, वो उनके लिए और ज्यादा बेनिफिशियल है, एक ही वीडियो में सारी चीजें मिल जाएंगी, तो ऐसे में वो 2 बार 3 बार 4 बार उसको रिपीट करके और अपनी चीजों को तैयार करके एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकेंगे, है ना। क्योंकि इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, कंप्लीट सिलेबस करा रहा हूँ, कुछ भी इसमें छोड़ा नहीं जाएगा आपको एक ही वीडियो में, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके कवर हो जाएंगे, ऑल ब्रांच ऑल सब्जेक्ट के, चाहे आप सीएस के हो, आईटी के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, सिविल के हो, मैकेनिकल के हो, सभी के लिए ये चीज है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।